दोस्तों, पूज्य महाराज जी ने अपनी हाल ही की कथा में एक अत्यंत विशेष और गोपनीय उपाय बताया है। ऐसा उपाय जो उन्होंने आज तक कभी किसी कथा या प्रवचन में साझा नहीं किया था। महाराज जी ने कहा कि जब जीवन में हालात बिगड़ जाएं, जब हाथ तंग हो, पैसा किसी भी दिशा से आता न हो, जब व्यापार हो या दुकान, नौकरी हो या फैक्ट्री, हर जगह सिर्फ नुकसान और निराशा ही हाथ लग रही हो, जब चारों ओर से समस्याएं ही समस्याएं हों और कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, तो ऐसे में बताए गए उपाय में से केवल एक उपाय जरूर करके देखिए। महाराज जी ने बहुत दृढ़ता से कहा कि अगर आप श्रद्धा और विश्वास से इस उपाय को करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार घटित होने लगा है। जहां एक ओर दरिद्रता का अंत होता है, वहीं दूसरी ओर धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। जीवन की तमाम रुकावटें जैसे स्वतः ही दूर हो जाती हैं और घर में सुख, शांति व समृद्धि का वास होने लगता है। तो चलिए अब जानते हैं उस चमत्कारी और दिव्य उपाय के बारे में, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवारजन के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और आपके अपने YouTube चैनल सुन लो कहानियाँ को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हम सबके घर में ऐसा अक्सर होता है कि कभी कभी खाना थोड़ा ज्यादा बन जाता है, दाल या सब्जी खत्म हो जाती है, लेकिन रोटियां बच जाती हैं। फिर अगले दिन जब वही बासी रोटियां परोसी जाती हैं, तो कई बार घर के सदस्य, खासकर बच्चे, उसे खाने से मना कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप भी ऐसी रोटियां खाते हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साधारण दिखती हैं, लेकिन उनके पीछे गहरे आध्यात्मिक और तात्विक रहस्य छिपे होते हैं। ऐसी रोटियां आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य ला सकती हैं, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। और इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इसी रहस्य के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि कुछ ऐसी गंभीर गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं, तो वह पूरे परिवार के लिए संकट का कारण बन सकती हैं। ये छोटी छोटी भूलें धीरे धीरे घर को बर्बादी की ओर ले जाती हैं, चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपी है वह जानकारी जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि को वापस ला सकती है। दोस्तों, रसोई घर एक ऐसा स्थान है जिसे हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और देवस्थान के समान माना गया है। लेकिन अगर इस स्थान पर कुछ जरूरी बातों का ध्यान न रखा जाए, तो उसका असर सिर्फ भोजन पर ही नहीं, बल्कि पूरे घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार रसोई में की गई कुछ गलतियां, चाहे वे छोटी ही क्यों न लगे, बहुत गंभीर परिणाम ला सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन भर गरीबी, अभाव और संघर्ष से जूझता रहता है, और इसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी, सरस्वती और अन्य देवी देवता भी निवास करते हैं। ऐसे घरों में अन्न, धन, स्वास्थ्य और सुख का कभी अभाव नहीं होता।
लेकिन अगर रसोई में शुद्धता, नियम और मर्यादा का पालन न हो और छोटी छोटी बातों को हल्के में ले लिया जाए, तो धीरे धीरे दरिद्रता उस घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए इन बातों को कभी भी मामूली समझकर नजरअंदाज न करें। ये ही वो नियम और मर्यादाएं हैं जो आपके घर को संकट से बचाकर समृद्धि और सौभाग्य से भर सकती हैं। दोस्तों, अगर हम जीवन में सच में सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जरूरत है अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि जब शरीर तंदुरुस्त होगा तभी हम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में सही तरह से बढ़ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि रसोई घर सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान होता है। अगर रसोई साफ सुथरी, शुद्ध और व्यवस्थित हो और वहाँ कुछ खास गलतियाँ ना की जाएं, तो माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। उनकी कृपा से न सिर्फ घर में भोजन की कमी नहीं होती, बल्कि सुख समृद्धि और धन धान्य भी बढ़ता है। तो आइए जानते हैं कि रसोई से जुड़ी वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली आध्यात्मिक और उपयोगी जानकारी समय पर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहली और बेहद जरूरी बात यह है कि कई बार कुछ महिलाएं खाना बनाने से पहले ना तो स्नान करती हैं और ना ही हाथ पैर ठीक से धोती हैं। ऊपर से खाना बनाते समय बार बार मुंह पर, बालों पर या इधर उधर हाथ लगाती रहती हैं और फिर उन्हीं हाथों से खाना तैयार करती हैं। ऐसे में भोजन शुद्ध नहीं रह जाता, वह दूषित हो जाता है। जब हम ऐसा अशुद्ध भोजन करते हैं तो वह न केवल शरीर को हानि पहुंचाता है, बल्कि घर में बीमारियों को भी बुलावा देता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यवहार से माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, और जहां अन्नपूर्णा मां रूठ जाए, वहां दरिद्रता का डेरा लग जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग खूब मेहनत तो करते हैं, लेकिन सफलता उनसे हमेशा दूर बनी रहती है। इसके अलावा राहु और केतु जैसे ग्रहों का भी बुरा असर ऐसे परिवारों पर पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, भोजन बनाने से पहले स्नान जरूर करें या कम से कम हाथ पैर अच्छी तरह से धो लें। रसोई घर की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस घर में सुख, समृद्धि और खुशियों की वर्षा होती है। दोस्तों, दूसरी बात जो बेहद महत्वपूर्ण है वह है रसोई घर की पवित्रता और स्वच्छता। जहां अन्न बनता है वह स्थान केवल खाना पकाने का स्थान नहीं होता, वह एक तरह से देवी अन्नपूर्णा का मंदिर होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अगर रसोई गंदी हो, वहाँ झूठे बर्तन पड़े हों, फर्श गंदा हो या कचरा जमा हो, तो उस घर पर राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ने लगता है। इतना ही नहीं, अन्य ग्रह भी कुपित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप घर का कमाने वाला व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत करे, उसके काम में रुकावटें आने लगती हैं, उन्नति का मार्ग बंद हो जाता है और धीरे धीरे वह परिवार गरीबी की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। हर दिन भोजन बनाने के बाद सफाई करें और समय समय पर वहां गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। और जहां पवित्रता होती है, वहां माता अन्नपूर्णा की स्थायी कृपा बनी रहती है। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता और समृद्धि स्वतः आने लगेगी। दोस्तों,
तीसरी बात जो हम सभी को खास तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए वो है रसोई घर में धारदार वस्तुओं का जमावड़ा। अक्सर देखा जाता है कि घरों में पुराने, टूटे या बेकार पड़े चाकू, कैंची या अन्य नुकीली चीजें यूं ही रसोई में जमा रहती हैं, जिनका अब कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन हम फिर भी उन्हें फेंकते नहीं, बस संभाल कर रखे रहते हैं। ध्यान रहे, शास्त्रों के अनुसार ऐसी धारदार और अनुपयोगी वस्तुएं रसोई में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसका असर सीधा घर के वातावरण पर पड़ता है, जिससे तनाव बढ़ता है, परिवार में छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगता है और घर की मानसिक शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि रसोई घर में 2 से अधिक चाकू या धारदार चीजें न हों। जो चीजें अब काम की नहीं हैं, उन्हें तुरंत हटा दें। जब आप इस प्रकार अनावश्यक वस्तुओं से मुक्ति पा लेते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा स्वतः बहने लगती है और वातावरण शांतिपूर्ण और मंगलमय बन जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी और बेहद जरूरी बात की। रसोई घर के सामने कभी भी चप्पल, जूते, झाड़ू या पोछा नहीं रखना चाहिए। कई लोग लापरवाही में रसोई के दरवाजे के पास ही चप्पल उतार देते हैं, झाड़ू रख देते हैं या पोछे को वहीं टिका देते हैं। लेकिन शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा दोष बताया गया है। ऐसा करना न केवल अपवित्रता को आमंत्रित करता है, बल्कि माता अन्नपूर्णा को भी अत्यंत अप्रसन्न कर देता है। और जब माता अन्नपूर्णा रुष्ट होती है, तो घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, लक्ष्मी का वास धीरे धीरे हटने लगता है। रसोई, जहां अन्न का वास होता है, वह स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। वहां शुद्धता, सफाई और सात्विकता अत्यावश्यक है। अगर वहां पर अपवित्र वस्तुएं जैसे चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा रखा गया, तो वह स्थान नकारात्मकता से भरने लगता है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा रसोई से दूर रखें और ध्यान रखें कि रसोई के आसपास का वातावरण साफ और व्यवस्थित बना रहे। जब ऐसा होता है, तो घर में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वीं और बेहद महत्वपूर्ण बात। अक्सर देखा जाता है कि जब महिलाएं भोजन पका रही होती हैं, तो वे स्वाद चखने के बहाने से नमक या मसाला चेक करते हुए भोजन को झूठा कर देती हैं। लेकिन यह आदत न केवल अशुद्धता की ओर ले जाती है, बल्कि शास्त्रों के अनुसार यह माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। जब भोजन बन रहा हो, तब उसे झूठा करना शुद्धता की दृष्टि से भी गलत है और आध्यात्मिक रूप से भी। ऐसा करने से न केवल माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं, बल्कि माता लक्ष्मी भी उस घर से कुपित होकर चली जाती हैं। इसका असर घर की शांति, समृद्धि और सौभाग्य पर पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, भोजन पूरी तरह तैयार हो जाए, उसके बाद ही उसे ग्रहण करें। अगर बहुत आवश्यक हो, तो पहले किसी कन्या को थोड़ा भोजन अर्पित कर दें या किसी पवित्र स्थान पर थोड़ा भोजन चढ़ाएं। इसके बाद ही खुद भोजन करें। यह शुभ माना जाता है और घर में सुख, शांति, संतुलन और देवी कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं छठी और बेहद सावधानी से समझने वाली बात की। अगर आपके घर में बार बार खाने में बाल निकल आते हैं, तो इसे कभी भी मामूली गलती समझकर नजरअंदाज न करें। शास्त्रों के अनुसार भोजन में बार बार बाल आना सिर्फ सफाई की कमी नहीं है, यह राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव का संकेत होता है। ऐसे घरों में बरकत नहीं टिकती, पैसा आता तो है, लेकिन जल्दी ही खर्च हो जाता है या व्यर्थ चला जाता है। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है और अभाव घर कर लेता है।
सबसे गंभीर बात यह है कि भोजन में बाल आना माता अन्नपूर्णा का सीधा अपमान माना गया है। जब भोजन अशुद्ध हो जाता है तो वह न केवल देवी कृपा को दूर करता है, बल्कि उस भोजन को खाने से परिवार के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए खाना बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। खासकर महिलाएं जब रसोई में जाएं, तो अपने बाल अच्छी तरह से बांधकर रखें ताकि कोई भी बाल खाने में न जाए। ये बातें छोटी जरूर लगती हैं, लेकिन इनका पालन करना ही माता अन्नपूर्णा की कृपा को घर में बनाए रखता है। जहाँ शुद्धता और श्रद्धा होती है, वहाँ समृद्धि और सुख शांति अपने आप चली आती है। जाते जाते एक बार फिर आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और आपके अपने YouTube चैनल सुन लो कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। हर हर महादेव।